हेलो एवरीवन, इस समय हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी की। बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर ही पिछले दिनों में लगातार अपर सर्किट लगे, उसके बाद जो गिरावट को सिलसिला जारी वो अभी तक ही जारी है। तो देख सकते हो कि एक तरफा तेजी के बाजार बन नहीं पा रही है, अभी भी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है इस समय। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे कल बाजार में एफआई ने कुछ खरीदारी जरूर की थी। यहाँ पर ही ये एक शुभ संकेत भी था कि एफआई हल्के हल्के से खरीदारी की तरफ लौट रहे हैं। एफआई की खरीदारी के दम पर ही बाजार आगे बढ़ पाए, क्योंकि डीआई इस समय बहुत सारी खरीदारी कर रहे हैं, उनको अभी थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन अगर एफआई बाजार में लौट गए तभी वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, वरना दोनों की प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से देखें तो बाजार क्रैश भी कर सकता है इस समय। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, रिटर्न इन्वेस्टर ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इस समय टेंशन में है। बाजार करेंट भी हो चुका है, इस समय बाजार भी करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी संबंधी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या है आगे की रणनीति। तो सबसे पहले हम सुज़लॉन एनर्जी की कारोबार की बात करते हैं। 54.96 पे क्लोजिंग की थी, 1.68% गिरावट के साथ। यहाँ पर गिरावट बड़ी नहीं है, यहाँ पर बाजार की वेद भाव स्टॉक यहाँ पर ही गिरा है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, आप देख सकते हो सोलर इंडस्ट्री के दिग्गज खिलाड़ी उनका एक मीटिंग होने जा रही है। ये जो मीटिंग है ये बेंगलोर में होगा। इसके अंदर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग होंगे और सप्लायर्स भी, बायर्स और सेलर, ये सब एक ही छत के नीचे यहाँ पर होंगे। और ये हर तरह के ब्रांड जो कहा सकता है उनको मौका मिलेगा खरीदारी करने का। एक बड़ा एक मंच होने वाला है यहाँ पर। और इसकी जो होस्टिंग की है वो एक मैकॉम इंडिया की तरफ से की गई है। और ये आर बायर सेलर मीट है यहाँ पे जो बेंगलोर में होगा फ्राइडे के दिन। देख सकते हो कि 7 फरवरी 2025 यानी कल के दिन ये होटल लेवर ग्राउंड की यशवंतपुर बेंगलोर में होगा। और बेंगलोर के बाद जो ये इवेंट होने वाला है ये पुणे की तरफ जाएगा और पुणे में ये इवेंट किया जाएगा। उसके बाद कोयम्बटूर में होगा और हैदराबाद में भी होगा। यानी इस समय सोलर सेक्टर के बाद संबंधित जितने भी प्लेयर हैं वो अलग अलग इवेंट करेंगे, जहाँ पे एक छत के नीचे सब मिलेंगे। नया बिजनेस भी मिलेगा, सेलर बायर के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा जहाँ वो अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट को देख के खरीदारी कर सकते हैं। और जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है उनके लिए भी एक अच्छा मौका होगा। तो सोलर इंडस्ट्री के लिए पूरी की पूरी तरह एक जगह पे होगी, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे, फिर या उसके मैन्युफैक्चरिंग होंगे या वेंडर्स होंगे, सभी एक जगह पे यहाँ पर ही होंगे दिखेंगे। तो ये 1 डे का इवेंट होगा। इस इवेंट के तहत सेक्टर की संपत्ति जो चैलेंजेस भी उसका डिस्कस भी किया जाएगा इंडस्ट्री के लिए, और क्या सरकार से आगे डिमांड किया जा सकती है, मिलकर उसका फैसला भी लिया जाएगा। सारे के लीडर है वो अपने राय रखेंगे यहाँ पर ही आने वाले समय में, और किस सेक्टर में बढ़ा जा सकता है। यानी एक बहुत ही बड़ा मंच होगा यहाँ पर जो आने वाले समय सोलर इंडस्ट्री जो मुसीबत से कम करेगा, और किस तरह से जो निवेश है उसको लाया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट बनाने के लिए, और क्या क्या आवश्यकता है वो सारी बातें इस इवेंट में दौरान में होने वाली है। एक मजबूत सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यह किस तरह से रास्ता तैयार किया जा सकता है वो सारी यहाँ पर बातचीत किए जाएंगे। और सारे के सारे एक ही छत के नीचे यहाँ पर बायर और के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और पूरा मार्केट के लिए ट्रेंड्स को देख सके, और बहुत सारे यहाँ प्रोडक्ट को अपने हिसाब से प्रोडक्ट चुन चुके हैं यहाँ पर, और कुछ नई टेक्नोलॉजी है उससे ही वो रूबरू कर सके। तो मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे बायर भी होंगे और सेलर को भी बहुत सारे यहाँ पर नए अपने सामने बायर्स भी जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मंच होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे ये अलग अलग और राज्य में भी किया जाएगा इस प्रोडक्ट का ऐसे ही डिस्प्ले करने के लिए और प्रोडक्ट को आगे पहुँचाने के लिए एक दूसरे से किया जाएगा। अब बात करें कि निकल आ रही है कि यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी की से क्या फ़ायदा होगा। सुज़लॉन एनर्जी विंड इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सुज़लॉन एनर्जी है जो है यहाँ पर सोलर सेक्टर में भी ऑलरेडी 2016 में एंट्री कर चुकी है, और रिसेंटली अभी इन्होंने देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का अग्रहण किया। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर उन्हें 76% की स्टेक लिए 660 करोड़ खर्च करके यहाँ पर, और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी के लिए ही एक मजबूत कंपनी है, वो सिर्फ सोलर के ही प्रोजेक्ट करती है।
और यहाँ पर देखें तो कंपनी का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कामकाज भी, यानी कंपनी यहाँ पर सोलर सेक्टर भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है, इसीलिए इन्होंने आवेदन किया है। तो यहाँ देख सकते हो कि अब सुज़लॉन भी सोलर सेक्टर में तेज़ी से सक्रिय हो चुकी है। तो 2016 में यहाँ पर कंपनी ने जो 340 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेट में इस्टेब्लिश भी किया। अभी देखिए तो सुज़लॉन ने यहाँ पर 1500 मेगावाट का एक विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी राजस्थान में कंप्लीट किया है। तो कंपनी 2016 में से तेज़ी से सोलर सेक्टर में एंट्री कर चुकी है और यहाँ पर कंपनी ईपीसी सर्विस प्रोवाइड भी कर रही है। तो इसीलिए यहाँ जो बड़ी अपडेट इवेंट होने जा रहा है सुज़लॉन के लिए, जो बड़ा मौका होगा वो आने वाले समय में सोलर सेक्टर की तेज़ी से बढ़ पाएगी। यहाँ पे देख ही सकते हो कि सुज़लॉन एनर्जी जो वन स्टॉप से सोलर एनर्जी से सोलर प्रोडक्शन करती है। यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, अब देख रहे इंडियन रेलवे सेक्टर किस तरह से आगे तेजी बढ़ सकती है। 2025 के इंडिया का 238 गीगावाट की कैपेसिटी का लक्ष्य आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर तो 214 गीगावाट की यहाँ पर पा लिया गया है। और देख ही सकते हो कि आने वाले समय 2030 तक यहाँ पर 50% यहाँ पर टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान यहाँ पर ही होगा, यानी करीब 500 गीगावाट का यहाँ पर एक टारगेट सेट किया गया है यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो प्लान किस तरह से होगी, विदेश से इन्वेस्टमेंट से और लोन के अलग के बैंक के पास मदद लेना होगा, इंडिया के अंदर पॉलिसीज़ के अंदर कुछ बदलाव भी लाना होगा, जिससे यहाँ पर एजीएल की तरफ से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट कैपेसिटी बढ़ा जा सकती है। नए टेंडर्स की जारी करने के लिए सरकार सारी कोशिश कर रही है। इस बार बजट भी बढ़ाया गया है ग्रीन एनर्जी का यहाँ पर। तो बहुत सारी सरकार की योजना यहाँ पर की गई है, जिसमें आप देख ही सकते हो कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज को भी माफ़ किया गया है। इससे बिजली योजना भी लाई गई है, किसान ऊर्जा भी लाए सुरक्षा, इस तरह से बहुत सारे पीएम कुसुम योजना भी, ये सारी स्कीम चलाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज से बढ़ेगी यहाँ पर और इसके लिए सरकार की तरफ से कोशिश पूरी जारी। तो ऐसे में आने वाले समय सुज़लॉन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सुज़लॉन इस सेक्टर की एक बहुत ही मजबूत कंपनी और कंपनी है ही है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो कर्ज मुफ्त कंपनी है। तो ऐसे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो बहुत सारे नए अभी टेंडर जारी होंगे और उसका भी एक बड़ा हिस्सा सुज़लॉन के हिस्से आ सकता है। तो इसलिए सुज़लॉन आने वाले समय बहुत ही बेहतर करता दिखाई देगा। तो यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड ने यहाँ अच्छी खासी खरीदारी भी की, आप देख सकते हो। 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से देख सकते हो HSBC मिड कैप डायरेक्टर ने यहाँ पर 438 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पर उनकी होल्डिंग 22.07% मंथ और बेसिस पे कम है, यानी कुछ यहाँ निवेश में घटा है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्टर यहाँ पे 261 करोड़ का यहाँ निवेश है। यहाँ पर उनका होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। मीरा एसेट्स मिड कैप में 171 करोड़ का निवेश हुआ है, लेकिन वहाँ पे साथ में 31.20% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुके हैं, यानी इन्वेस्टमेंट को यहाँ ने बढ़ाया है। HSBC एग्रेसिव हाइब्रिड डायरेक्ट 157 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा देखें कैनरा रेबल इमर्जी को इक्विटी 118.8 करोड़ का निवेश किया है, 1.98 मंथ ऑन मंथ बेस पे से यहाँ पर बढ़ी है यहाँ पर। तो मोतीलाल ओसवाल भी देख सकते हो एल्स टैक्स सर्विस ने 149 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी भी होल्डिंग यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ यहाँ पर। तो इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इंडिया कॉर्पोरेट 140 करोड़ का निवेश किया है, इनका भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इन्वेस्टर्स इंडिया फोकस को डायरेक्टर को 139 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उनको होल्डिंग में कोई इन्वेस्ट नहीं किया यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीरा एसेट्स लार्ज मिड कैप डायरेक्ट जी है जो 139 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, इसका मंथ ऑन मंथ बेसिस देखें तो 174 पे यहाँ पे बदलाव है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट देखो 134 करोड़ के यहाँ पर ये इन्वेस्ट की है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो 2.82 के खरीद यहाँ निवेश यहाँ बढ़ा है। सिर्फ यहाँ HSBC मिड कैप ही एक ही म्यूचुअल फंड अपना होल्डिंग ट्रेड के, बाकी सारे के सारे यहाँ पर निवेश कर रहे हैं और एक अच्छा मौका है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।